बहुत से लोग बहुत परेशान हुए। आपने गडकरी जी का नाम लिया। पहले उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिला दो, फिर कहा इथेनॉल हटा दो जी। उनके बेटे की कंपनी। पर एथेनॉल हटाया नहीं है अभी। राइट हाँ। राइट एथेनॉल है अभी भी। इथेनॉल है, राइट। उनके बेटे की जो कंपनी है वो कुछ ही कहते हैं कुछ ही समय में $1 बिलियन कंपनी बनने वाली। क्या ये जनता के सामने एक ट्रांसपेरेंसी है? ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स। मैं पर्सनली लेवल पे और एक एकेडमिक लेवल पे एथेनॉल से डिसएग्री करता हूँ, बट आई ऑल्सो डिसएग्री विद ईवीज, और वो ये दो अलग चीजों के लिए है। जब आपका एग्रीकल्चर इतना घटिया है, आपका नेदरलैंड्स का नाम सुना है? नेदरलैंड्स हरियाणा का आधा साइज है। इंडिया में टोटल हमारा एग्रीकल्चरल रेवेन्यू लगभग $50 बिलियन है। जो हरियाणा का आधा साइज है, उनका टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है 150 बिलियन, हमारे से 3 गुना ज्यादा जो हरियाणा का आधा साइज है लगभग। आई एम नॉट टू श्योर इट्स हरियाणा का आधा साइज, मे बी इट्स द सेम साइज एज हरियाणा और बिगर और व्हाटएवर, बट छोटा सा स्टेट है वो, ठीक है, कर पाता है, ठीक है। अब इसमें जब आपका एग्रीकल्चर ऑलरेडी इतना इनएफिशिएंट और घटिया है, उसके ऊपर आप उस पे फ्यूल के लिए कुछ उगाने वाले हैं, ये फूड वर्सेस फ्यूल जो डिबेट हो जाता है ना, ये सोशल टेंशन को एक्सेलरेट कर देता है। इज नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी तक गन्ने के चॉपिंग से, क्योंकि ये मोस्टली गन्ने से बनता है एथेनॉल, आपने गन्ने के चॉपिंग से जो क्रॉप बर्निंग है, जो नॉर्थ इंडिया में इतना हेल्थ क्राइसिस बना के रखा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से मैं ईवी को भी अपोज करता हूँ, क्योंकि सब बोलते हैं ईवी 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 इतना ये है, पर वो जो फ्लूइड्स उसके अंदर हैं, इतने करोसिव फ्लूइड्स हैं, वो कहाँ जाएंगे बॉस इस्तेमाल के बाद? सो द पोल्यूशन एंड द कार्साइनोजेनिक possibilities और general health degradation possibilities इतने ज्यादा हैं, so I oppose EVs and ethanol. एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है वो हाइड्रोजन बेस्ड है, which I'm rooting for hydrogen. या तो सॉलिड स्टेट कार बैटरीज, नहीं तो फिर हाइड्रोजन। राइट। जो टेक्नोलॉजी हम मेमोरी में है, by the way, both manufacture of hydrogen, containerization of hydrogen and converting it into गाड़ी, ये है। टाइम लगेगा, ठीक है, पर तब तक मैं मानता हूं कि पेट्रोल एफिशिएंसी पे हमको ये देना चाहिए। अब लेट अस पुट दिस इज मी अभिजीत अय्यर मित्रा's पॉलिसी प्रेफरेंस, which does not have to be the state preference. Correct. मेरे को अगर ब्लू शर्ट अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लू शर्ट पहनना है, ठीक है? ओके, नाउ एथेनॉल is good because it reduces number 1 your import bill. फॉरेन से आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है, और इंपोर्ट इतना ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन प्राइस, ठीक है। दूसरी बात ये है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है और अब गन्ने का ये एमएसपी शेमएसपी कर रहे हो, मोस्ट ऑफ दैट गन्ना यूज नहीं होता है, तो देन यू स्टार्ट मेकिंग फ्यूल आउट ऑफ इट बाय प्रोडक्ट की तरह। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड दिस थिंग। तीसरा, आपको पता है ब्राजील में 27% एथेनॉल है और अभी तक कोई भी इंजन डैमेज का कोई ये नहीं है, तो इंजन डैमेज का भी नहीं है। सो दिस इज द सेकंड थिंग, दिस इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट थिंग। तीसरी बात है जहां आता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नितिन गडकरी जी के बेटे का एंड एथेनॉल पॉलिसी इन दिस कंट्री। देखिए, पेट्रोलियम पॉलिसी कौन बनाता है भाई? कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, रोड पॉलिसी हाईवे मिनिस्टर बनाते हैं, फ्यूल पॉलिसी हाईवे मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन, आप और मैं मिनिस्टर हैं, क्या हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या होने वाला है? क्या कुछ डिस्कशन? ओके, गुड क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो कोलैबोरेटिवली अब ये बताइए मेरे को कि अगर ये बंदा कोई भी बिजनेस में चला गया और उसका बाप फिर उसका मिनिस्टर बना, वो क्या अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए? दोनों बेटे? हाँ। अब देखो, निखिल गडकरी, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ इन रेवेन्यू जब से E20 की बात आई। Another firm, Manas Agro, where his other son, Sarang Gadkari, is said to have a role, is also alleged said to have a role. We won't discuss said to have a role. Okay. We will only discuss what we can
actually find. ठीक है, ठीक है, मतलब मैं जो आ रहा है रिपोर्ट्स है वही ट्रिब्यून की तरफ से रिपोर्ट है टू बी अ पार्ट ऑफ एथेनॉल. सो अब इनके दोनों बेटे जहां पर इन्वॉल्व हैं वहीं पर वही कंपनी एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ देखती है. जी बिल्कुल. ये आपको थोड़ा सा अब नितिन गडकरी कहाँ के रहने वाले हैं? दैट इज द शुगर केन बेल्ट ऑफ इंडिया. आप शुगर केन बेल्ट ऑफ इंडिया में रहते हो और अब बोल रहे हो कि भाई उनके बच्चे शुगर केन में ना जाएं. What? See, this is like saying कि के सुब्रमण्यम का बेटा को डिफेंस नहीं करना चाहिए था, फॉरेन पॉलिसी नहीं करना चाहिए था और जयशंकर नहीं बनना चाहिए था, और जयशंकर के बेटे को फॉरेन पॉलिसी नहीं करना चाहिए और ORF अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए. भाई व्हाट इज दिस? क्वेश्चन है कि E20 को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? हाँ, तो E20 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. डिड दे डिसाइड कि शुगर, उन्होंने क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी डिसाइड किया था जो पिछले 40 सालों से चल रहा है कि आप कैसे MSP दोगे शुगर के लिए? नहीं, आपका शुगर कंजम्पशन पैटर्न जो है, इंडियंस लाइक रियली स्वीट्स. हमारा शुगर कंजम्पशन इज नो जोक, इसीलिए इतना डायबिटीज का रोग फटा हुआ है हिंदुस्तान में. वो सब के वजह से ही शुगर का एक्सेस है और शुगर को आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना. नाउ इन दैट इफ देयर इज अ प्रॉफिट, व्हाट डू यू डू? क्या ये फेयर है कि आप बोलें कि वो बच्चों को अपना कंपनी बेच डालना चाहिए, और वो शुगर केन से जो आप बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, इन दिस केस एथेनॉल, वो देश को नहीं करना चाहिए क्योंकि मंत्री का बेटा शुगर केन बिजनेस में है? इज इट फेयर? I don't know. These are ethical questions that need to be answered. अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं बोलूंगा हाँ, इसमें प्रॉब्लम तो है, बट क्या ये फेयर है कि उनको अपना कंपनी बंद करके बेच देना चाहिए? नो, आई एम सॉरी. राइट, आई थिंक वो बात से तो हर कोई रिलेट करेगा कि वो कंपनी के साथ आ गए, उनका वो चीज हुआ. बस जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो इतना परफेक्टली जो बैठकर एक्सट्रीम रैपिड ग्रोथ दिखाता है, दैट इज समथिंग जो भाई वो मेजरली क्वेश्चन. नितिन गडकरी कब से हाईवे मिनिस्टर्स हैं? पिछले 11 साल से. एंड ही हैज डन अ गुड जॉब. जो रोड पिछले 10 साल से ये पॉलिसी नहीं था, 11वें साल पे ये पॉलिसी हुआ, और 11वें साल को सोच के इन बच्चों ने अपना शुगर केन बिजनेस शुरू किया था 11 साल पहले या उससे भी पहले. ओके बस, यू नो, दिस इज, आई agree, I'm not comfortable with it, but this is taking conjecture too far.